उपनयन का अर्थ क्या होता है बताइए तो। गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना। एक बार जोर से बोलो जैसे कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी सुन ले। गुरु के द्वारा शिष्य को ले जाना। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत महिमा तक पढ़ा था नहीं। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भारतीय संस्कारा पढ़ेंगे। यह क्लास 10वीं का है नहीं। और इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम भारतीय संस्कारा पाठ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं संस्कार होता क्या है। तो जो हमें रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता से संबंधित जानकारी देता है उसे ही कहते हैं संस्कार। और संस्कारों से ही हमारी संस्कृति बनती है। इसीलिए हम लोगों को बुरे कर्मों को त्यागना है और अच्छे गुणों को ग्रहण करना है। यह भी एक संस्कार का ही परिभाषा है। तो सबसे पहले आज हम लोग इसके जो पाठ परिचय है इसको पहले अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। उसके बाद उसके अर्थों को जानेंगे। भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समय समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है। यह जो कि जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपे प्रपूज्यते किंतु संस्कृते रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं किंतु संस्कृति का रूप यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। यह जो है साथ ही साथ हम पहले ही बता चुके हैं संस्कारों से ही संस्कृति का निर्माण होता है। तो यह जो है संस्कृति भारत की व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञावश्च। विदेश में निवास करने वाले लोग भी भारतीय संस्कारों के प्रति जानने के लिए उत्सुक है। जो विदेश में लोग रह रहे हैं वह भी भारतीय संस्कारों के बारे में जानना चाहता है कि हम भी भारतीय संस्कारों के बारे में जानें। वो भी जानने के लिए क्या है, उत्सुक है। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्व च निरूपितम्। इस पाठ में उसके उन्हीं संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्वों को निरूपित किया गया है। नहीं, इस पाठ में जो है किसके बारे में बताया गया है, संस्कारों के बारे में। नहीं, संस्कार क्या होता है, संस्कार कितने होते हैं और जन्म से पहले कितने संस्कार है कि मृत्यु संस्कार कितने हैं, सारे इस पाठ में हमको पढ़ना है। ठीक, तो आप लोग सबसे पहले आप बुक निकाल लीजिए और आपको बुक भी देखना है। ठीक, तभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। आप लोग भी साथियों अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप बुक निकाल लीजिए, उसके बाद पढ़ने के लिए लग जाइए। तभी आपको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए भी आएगा और अर्थ भी समझ में आएगा। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्व धार्यन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व धारण करते हैं। यह जो संस्कार है प्राचीन काल से ही भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण है, यह धारण करते हैं भारतीय जीवन में। प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो ज्ञायते। प्राचीन संस्कृति का पहचान, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से ही जानी जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बिहार बोर्ड एग्जाम में
कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे जानी जाती है? संस्कारों से। किससे? संस्कारों से। आगे देखिए, अत्र ऋषीणाम कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठ वरिष्ठानां आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ हो। वेद मंत्रों का वरिष्ठानाम आशीर्वाद, यानी कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। होम मतलब होम, हवन किया जाता है ना। परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम, और परिवार के सदस्यों का क्या हो? मिलन हो। परिवार के सदस्यों का क्या हो? मिलन हो। तत् सर्वम संस्कारा अनुष्ठाने संभवति। यह सभी कार्य संस्कारों के अनुष्ठान से ही संभव हो पाता है। एवं संस्कारा महत्व धारयन्ति, इस प्रकार संस्कार का महत्व को धारण करते हैं। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। कुछ संस्कार का मौलिक अर्थ है। संस्कार का मौलिक अर्थ इसमें बताया गया है कि बुरे गुणों को त्याग कर अच्छे गुणों को ग्रहण करना ही संस्कार का मूल अर्थ होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपसे डायरेक्ट बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है। जाने तो संस्कार का मूल अर्थ होता है बुरे गुणों को त्यागना और अच्छे गुणों को ग्रहण करना ही यह संस्कार का मूल अर्थ होता है, और इसे भुलाया नहीं जा सकता है। और आपसे पूछा भी जाएगा बिहार बोर्ड एग्जाम में कि संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है। तो आपको याद रखना है संस्कार का जो मूल अर्थ होते हैं बुरे गुणों को त्यागना और अच्छे गुणों को ग्रहण करना। ठीक, याद रहेगा। देखो आगे देखिए, अतः संस्कारा मानवस्य कर्मस्य परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इसलिए संस्कार मानव के अच्छे गुणों को ग्रहण करना और बुरे गुणों को त्यागना में बहुत बड़ा सहायता करता है, या सहयोग करता है, या फिर योगदान करते हैं। कुर्वन्ति मतलब करते हैं। कुर्वन्ति का अर्थ क्या हुआ? करते हैं। ठीक, आगे देखिए, संस्कारा प्रायः पंचविधा सन्ति। जन्म पूर्वा स्त्रिया शेषवा षष्ठ शैक्षणिका पंच गृहस्थ संस्कारा विवाह रूपा एका मरण उत्तर संस्कारा च एका एवं षोडशा संस्कारा भवन्ति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। विधा मतलब होता है प्रकार। तो आपको याद रखना है संस्कार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। संस्कार कितने? संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। देखो, जन्म से पहले 3 संस्कार। कितने? 3 आपको याद रखना है। जन्म से पहले कितने? 3 संस्कार। और शैशव अवस्था में यानी बचपना अवस्था में कितने संस्कार? 6। कितने? 6। ठीक, ध्यान यहाँ रखना है तभी याद रहेगा। ठीक, शैशव संस्कार कितने? 6। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कि शैशव अर्थात बचपन में कितने संस्कार होते हैं। आपको याद रखना है कितने संस्कार? 6। शैशव संस्कार कितने? शैक्षणिका पंच। देखो, शिक्षा का संस्कार कितने हैं? 5। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पिछले साल पूछा भी था, इस बार भी पूछा जा सकता है कि शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? 5। याद रखना है, जब हम टेस्ट लेंगे तो आपको देंगे टेस्ट में। ठीक,
तो शिक्षा का संस्कार 5, गृहस्थ संस्कार विवाह उपाय 1। गृहस्थ संस्कार जो है एक है, जिसका नाम है विवाह। तो विवाह जो शादी ब्याह होता है वह भी एक संस्कार है नहीं, और यह सबसे पवित्र संस्कार है। सभी संस्कारों में सबसे पवित्र संस्कार की बात करें तो विवाह ही है। ठीक, तो गृहस्थ संस्कार में कौन सा संस्कार आते हैं? विवाह संस्कार, याद रखना है। और मरने के बाद एक और संस्कार है। ठीक, मरने के बाद भी एक संस्कार होता है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। एवं षोडश संस्कारा भवन्ति, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। तो याद रखना है, कुल कितने संस्कार होते हैं? 16। कुल कितने संस्कार? 16। ठीक, और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जन्म से पहले कितने? 3। और बचपन में? 6। शिक्षा का? 5। हाँ, याद रखना। गृहस्थ संस्कार 1 को क्या नाम है? विवाह संस्कार। क्या नाम है? और इस प्रकार कुल संस्कार कितने हैं? 16। बिल्कुल सही है। जन्म पूर्वस्य संस्कारेषु गर्भाधानं पुनस्वनम सीमंतोनेनम चेति तर्यो भवन्ति। देखो, जन्म से पहले जो 3 संस्कार है, देखो क्या क्या है। गर्भाधान है, जब बच्चे के जो माँ है वह गर्भ धारण करता है, वही संस्कार है गर्भाधान। पुनस्वन नहीं, सीमंतोनयन। तो जन्म से पहले कितने संस्कार? 3। कौन कौन? याद रखना है, गर्भाधान, पुनस्वनम, सीमंतोनयनम। याद रहेगा, इसको याद रखना है। अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्य संस्कार रोपणम गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। यहाँ गर्भ रक्षा और गर्भ में रह रहे बच्चों का संस्कार किया जाता है, और जो गर्भवती महिला है, गर्भवती स्त्री है, उसको हमेशा खुश रखा जाता है, प्रसन्न रखा जाता है नहीं, ऐसा कल्पना किया गया है। शेषव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम निष्कर्मणम अन्नप्रशासनम चूडाकर्म कर्णवेदश्च चेति कर्मसु भवन्ति। शेषव संस्कार जो है कितने बताए थे? 6। शेषव संस्कार कितने? 6 संस्कार है। क्या क्या नाम है? देखो, पहला है जातकर्म, दूसरा है नामकरण, तीसरा है नाम निष्कर्मण यानी बाहर निकालना नहीं, निष्कर्मण मतलब अन्नप्राशनम मतलब हुआ बच्चे को अन्न ग्रहण किया जाता है नहीं। और चूडाकर्म उपनयन के अंतर्गत ही आता है नहीं, जब गुरु जो है शिष्य को अपने घर ले जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कर्णवेदश्च चेति यानी कि कान छिदवाना नहीं, बच्चे का कान छिदवाया जाता है। ठीक, तो शेषव संस्कार कितने होते हैं? 6। ठीक, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेद। याद रहेगा, इसको याद रखना है। आगे देखो, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के साथ समवर्तन चेति संस्कारा परक्लिपिता। शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ उपनयनम, उपनयन का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना। ठीक, वेदा आरंभ, वेद का आरंभ करना नहीं, केशांता यानी कि क्या करता है संन्यास, जब संन्यास के समय शिष्य को क्या करते हैं, उसका जो है केशों को काटा जाता है। ठीक, तो पहले युग में ऐसा होता था, अभी काटेगा होगा? अभी नहीं। अगर तुम लोगों का काट दे ऐसा अभी नहीं होगा नहीं, अभी ऐसा नहीं होता है। तो पहले के युग में ऐसा होता था नहीं, शिष्य का जो केस होता था उसको काट दिया जाता था। ठीक, देखो केशांता का अर्थ क्या हुआ? केशों को काटना। केशांता मतलब और समावर्तन चेति संस्कारा परक्लिपिता, समावर्तन भी है
तो शिक्षा संस्कार जो है अक्षर आरंभ है, उपनयन है, वेद आरंभ है, केशांत है और समावर्तन है। याद रहेगा। और यह कितने हैं? 5। शिक्षा का संस्कार कितने? 5 याद रखना है। अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम अंग लेखनम च शिशु प्रारभते। अक्षर आरंभ में जो है बच्चे क्या करते हैं? अंग लिखने के लिए सिखाया जाता है। और साथ ही साथ अक्षर लेखन, अक्षर लेखन में क्या हुआ कि वह जो है मात्रा लिखने के लिए सीखते हैं, है ना। ओ आ हर से ये शुरुआत में यही सिखाया जाता है। अक्षर पहचानने के लिए उसको बताया जाता है, साथ ही साथ उसको गिनती भी सिखाया जाता है। यह कौन सा संस्कार में होता है? अक्षर आरंभे संस्कार में, अर्थात शिक्षा संस्कार में। नहीं, उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के द्वारा शिष्य का अपने घर में ले जाना होता है। तो उपनयन का अर्थ क्या होता है बताइए तो। गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना। एक बार जोर से बोलो, जैसे कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी सुन ले। गुरु के द्वारा शिष्य घर ले जाना। ठीक, याद रहेगा। तो उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य का अपने घर में ले जाना होता है। याद रहेगा। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम कुरुति। वहाँ जो है शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। जब शिष्य को गुरु अपने घर में लाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वह जो शिक्षा ग्रहण करते हैं शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए, और वह अनुशासन में रहते हैं। नहीं, ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते संविष्टा। वे जो है ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं। नहीं, ये रंगीन दुनिया से वो बाहर रहते हैं। पहले के युग में वह एकदम सादा कपड़ा पहनता था, और ऐसा नहीं कि अभी के युग के जैसा अलग अलग टाइप का। नहीं, अभी के युग का कुछ अलग है। और पहले क्या होता था, शिष्य एकदम साधारण रूप में रहते थे। ठीक, का जो रहन सहन था बिल्कुल अलग था अभी के तुलना में। आगे देखो, प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। याद रहेगा। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहे जाते थे? ब्रह्मचारी। याद रखना है। गुरु गृहे एव शिष्य वेद आरंभ करोति स्म। गुरु के घर में ही शिष्य वेद आरंभ करते थे, और साथ ही साथ गुरु के घर में ही शिष्य जो ज्ञान अर्जन करते थे वेद का, कहाँ पे? गुरु के घर में ही। कहाँ पर? वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना गया है, सबसे ऊंचा माना गया है। ठीक, अब अभी के युग में वेदों का ज्ञान नहीं दिया जाता है। पहले जो था वेदों का महत्व बहुत बड़ा था, और वो प्राचीन शिक्षा में ऐसा वेदों का ज्ञान दिया जाता था। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एव शिष्यस्य प्रथमम छोड़ कर्म भक्ति स्म। केशांत संस्कार में ही गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छोड़ क्रम होता था। छोड़ क्रम का अर्थ क्या हुआ बता दो। छोड़ क्रम का अर्थ, छोड़ क्रम का अर्थ हुआ केशों को काटने वाला क्रम। नहीं, बताए न पहले। छोड़ क्रम का अर्थ क्या होता है? केशों को काटने वाला कर्म। इसको याद रखना है। तो केशांत संस्कार में ही गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छोड़ क्रम होता था। इसको याद रखना है। अत्र गोदानम मुख्यम कर्म। और यहाँ जो था गोदान, गाय का दान मुख्य कर्म होता था। तो पहले क्या करते थे, शिष्य जो शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरु को जो है शिष्य जो है
गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में किसका दान करते थे? गाय का दान करते थे। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका नाम बदलकर गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है या जाने जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केशान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा गया है? याद रखना है क्योंकि वहाँ जो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को दिया जाता था, गाय का दान दिया जाता था, नहीं, इसीलिए गोदान संस्कार को अर्थात केशान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहे गए हैं। समावर्तन संस्कार उद्देश्य शिष्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेश। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। नहीं, अब पर लिख लिया, शिष्य अब जो है या किस में प्रवेश करेगा? गृहस्थ जीवन में। किसमें? शिक्षा अवसाने गुरु शिक्षा शिष्यान उपदेशस्य गृहम प्रशस्ति। शिक्षा जब पूरा हो गया तब गुरु जो है शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे। नहीं, जब उसका शिक्षा पूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया, तब जो है गुरु अपने शिष्यों को घर भेजते थे। उपदेशेषु प्रायः जीवनस्य धर्म प्रतिपादयन्ति। उपदेशों में प्रायः जीवन से संबंधित बताते, जैसे जीवन धर्म के बारे में देते थे। जैसे यथा मतलब जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चरो, धर्म पर चलो, नहीं, स्व अध्याय नमा प्रमद इत्यादि। ठीक, अपने अध्ययन पर लीन रहो और इसे कभी मत भूलो। और अगर आप इसको अभी के युग में क्या कहा जाता है? सेल्फ स्टडी। क्या कहा जाता है? जब तक आपको टीचर बहुत पढ़ा दे, आप बहुत कोचिंग करें, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आपका शिक्षा पूर्ण नहीं होगा, वह मूल रूप से आपको नहीं मिलने वाला है। तो गुरु क्या करते हैं? आपको सिर्फ सही मार्ग बताते हैं और पूरा जो करना है आपको ही करना है। उस मार्ग पर गुजरना है, उस मार्ग से जो जाना है आपको ही जाना है। ठीक ठीक, इसीलिए जो भी गुरु बताते हैं, जो भी टीचर बताते हैं, आप जो टॉपिक बताए उसको अच्छी तरह से आप डेली की डेली सेल्फ स्टडी करें। नहीं, यही पहले भी दिया जाता था शिक्षा के रूप में। विवाह संस्कार पूर्वकम ए मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रविष्टि। विवाह संस्कार के पहले ही मनुष्य सचमुच गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो विवाह संस्कार के पहले ही गृहस्थ जीवन में जो है मनुष्य प्रवेश कर जाता है, इसको याद रखना है। तो विवाह पवित्र संस्कारा मत यत्र नाना विधाने कर्मकांडानि भवन्ति। विवाह सबसे पवित्र संस्कार माना गया है। तो सबसे पवित्र संस्कार कौन है? विवाह संस्कार। नहीं, शादी ब्याह जो है सबसे यह पवित्र संस्कार है, इसको याद रखना है। यहाँ अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। नहीं, विवाह संस्कार में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। जैसे देखो, तेषु वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधु गृहे वर पक्ष स्वागतम, वर वधु परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पाने ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूर दानम इत्यादि। देखो, इनमें जो होता है कौन कौन कर्म होते हैं? उनमें तेसु का अर्थ हुआ उनमें, तेसु मतलब उनमें। तो विवाह संस्कार में अनेक कर्म कांड होते हैं, जिसमें है वागदान। नहीं, जिसमें क्या है? वागदान है। उसके बाद है मंडप निर्माण। तो मंडप भी निर्माण किए जाते हैं। नहीं,
यहाँ गांव देहात में मड़वा बोला जाता है। नहीं, वधु गृह वर पक्ष स्वागतम। वधु का अर्थ क्या हुआ? दुल्हन। नहीं, वधु का अर्थ क्या हुआ? तो दुल्हन की तरफ से वर पक्ष स्वागतम, यानी कि वर यानी कि बाराती का जो है, लड़के की तरफ से जो बाराती गण आते हैं उसका स्वागत किया जाता है लड़की की तरफ से। नहीं, वर वधु परस्परम निरीक्षणम। और वर वधु जो है, वर वधु मतलब लड़का और लड़की जो है आपस में एक दूसरे को देखते हैं। नहीं, ऐसा किया जाता है ना। परस्परम निरीक्षणम मतलब पति और पत्नी अर्थात लड़के और लड़की जो है एक दूसरे को आपस में देखते हैं, यही अर्थ हुआ। कन्यादानम, कन्यादान। अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापन किया जाता है। पानी ग्रहणम, पानी ग्रहण किया जाता है। लाजा होमा, लाजा होमा का अर्थ क्या हुआ? धान के लावे से किया जाने वाला हवन। लाजा होमा मतलब धान के लावे से किया जाने वाला हवन। सप्तपदी यानी कि 7 फेरा लिया जाता है। नहीं, नहीं, और 7 फेरा में 7 वचन लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता है। ठीक, सप्तपदी क्रिया होता है ना। और अंतिम जो होता है क्रिया सिंदूर दानम, और अंत में सिंदूर दान हो जाता है और बस लड़का लड़के का उसी समय शादी हो जाता है। समझ में आया? तो अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। नहीं, वागदान, मंडप निर्माण, वधु गृह वर पक्ष स्वागतम, और पति पत्नी एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। कन्यादान होता है, अग्नि स्थापन होता है, पानी ग्रहण होता है, लाजा होम होता है, सप्तपदी क्रिया होता है और सिंदूर दान होता है। ठीक, इतना सारा क्रिया होता है। तो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि विवाह संस्कार का वर्णन करें। विवाह संस्कार का वर्णन करें, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आएगा, यही सब लिख देना है। आगे देखो, सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायः आयोजनम भवति। सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का प्राय आयोजन होता है। नहीं, हर जगह होता है। ऐसा कोई देश होगा जहाँ की विवाह न होता होगा? हर जगह होता है। नहीं, समान रूप से होता है, बराबर रूप से। तंदरम अंतरम गर्भाधान्य संस्कार पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। उसके बाद फिर से शादी होने के बाद फिर जो होता है गर्भ धारण होते हैं और फिर एक चक्र चलते रहता है, या जिंदगी का चक्र चलते रहता है। मरण उत्तरम अंत्येष्टि अनुष्ठियते। और मरने के बाद एक संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार यह अंतिम संस्कार है। नहीं, इसको ध्यान में रखना है। तो मरण अंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठियते, यानी मरने के बाद भी एक संस्कार है जिसे कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। तो क्वेश्चन आएगा, मरने के बाद कौन सा संस्कार आता है? अंत्येष्टि संस्कार। क्या नाम है? अंत्येष्टि संस्कार। इसको याद रखना है। मरने के बाद कौन सा संस्कार? अंत्येष्टि संस्कार। कौन सा संस्कार? ठीक। और अंत्येष्टि संस्कार में क्या होते हैं? सबको क्या किया जाता है? जलाया जाता है। क्या किया जाता है? सबको अग्नि में जलाना होता है। नहीं, कुछ विशेष परिस्थितियों में सबको भूमि में गाड़ा भी जाता है। होता है ना ऐसा? वह भी वह अंत्येष्टि संस्कार ही होता है। ठीक। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम संस्कार इति। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान संस्कार से ही है। ठीक। तो यह चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इसका प्रश्न उत्तर बताएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।